तो चलिए, हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। टिफ़िन वगैरह मैं रेडी कर चुकी हूँ। धूप बहुत तेज़ है बाहर में। चलिए निकलता हूँ रात के 10 साढ़े 10 में, 10:30 के बाद में इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। पहुँच के कॉल करिएगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो घर का सारा क्लीनिंग वगैरह हो गया है, मेड आकर भी चली गई है। दरअसल आज सुबह उठी, नाश्ते बनाना स्टार्ट ही की थी कि बहन का बेटी के स्कूल से कॉल आ गया कि उसकी तबीयत अचानक से स्कूल में खराब हो गई है। तो हस्बैंड उसे लाने चले गए। तो मैं सोची नाश्ते का अच्छा से शूट करूँ, ब्लॉग नहीं कर पाई, उसी की तरफ ध्यान चला गया। दरअसल उसके पेट में बहुत पेन होने लग गया, तो वो गिर गई थी स्कूल में। तो इस वजह से उसके पापा गए हुए थे अपनी जॉब पे, तो ये घर पे थे, तो इनको जाना पड़ा, तो टेंशन में नहीं शूट कर पाई। और आज नाश्ते में मैं बनाई थी रोटी और आलू टमाटर। तो हमारा नाश्ता करने में भी लेट हो गया। और जब हस्बैंड की सेकेंड शिफ्ट रहती है तो वो नाश्ता अगर अच्छे से कर ले तो दोपहर का लंच नहीं खाते हैं। वो बोलते हैं कि पेट फूल रहता है तो क्या खाऊंगा, तो शाम में टिफिन लेकर जाना पसंद करते हैं। तो आप टिफिन में कुछ भी स्नैक्स वगैरह बना दीजिए। तो आज बोले कि पोहा बना कर दो, तो मैं नाश्ते में उनको पोहा बना कर दी हूँ। और फरहान जी फ्रेश हो गए हैं, मेड आकर भी चली गई है, घर क्लीन हो गया है। तो अभी मेरी कुकिंग स्टार्ट है। तो सुबह में आलू टमाटर बनाई थी, तो एक सब्जी और बना दे रही हूँ। अब पोहा तो मैं बनाई थी, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए और क्या लंच बनाऊँ। शाम में मैं भी पोहा खा लूंगी। अब फरहान के लिए रोटी है, क्योंकि फरहान चावल बिल्कुल नहीं खाते हो। पुलाव चाहे बिरयानी दीजिए तो वो खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे पोहा हस्बैंड को देने के बाद मैं थोड़ी सी रखी हूँ कि सामने फरहान और मैं। तो यहाँ पे रोटी है और ये मैं आलू टमाटर बनाई थी, तो वो ले ली। और काफी दिनों से ना मुझे अमरूद खाने का मन हो रहा था। तो आज अमरूद वाले आए यहाँ पे, हमारे यहाँ पे आते रहते हैं बेचने वाले सारे फेरी वाले। तो उनसे मैं अमरूद ली और अमरूद काफी अच्छी है। मैं ½ kg ली थी, तो 2-3 खत्म हो चुके हैं, ये 2-3 हैं। तो ये रखी हूँ और ये काफी मीठे हैं और अच्छे हैं खाने में। और यहाँ पे आम है, पानी में आम डालकर रखी हूँ कि इसकी गर्मी निकल जाए तो फिर इसे कट करके खाऊंगी। तो ये है, यहाँ पे मैं प्याज डाल कर रही हूँ। फरहान फ्रेश होकर के अपने नन्ना के रूम में है, तो वो वहीं पे रहेंगे। जब मैं जाऊंगी उस वाले रूम में तो उसे लेकर जाऊंगी। तो अभी मैं पहले कुकिंग कर लूँ उसके बाद। और गर्मी बहुत लग रही है, और हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे किचन में बहुत गर्मी लगती है। रूम में गर्मी नहीं लगती है ज्यादा, किचन में लगती है। तो चलिए यही है, इसे मैं चढ़ा लूँ, फिर कपड़े लगाऊंगी, क्योंकि अभी तक कपड़े धुले नहीं है। घर के तो सारे काम हो गए हैं, बस कुकिंग के बाद कपड़े लगाकर फ्रेश होकर नमाज पढ़ लूंगी तो काम फिनिश हो जाएगा। जब मुझे कुछ काम करने का मन नहीं होता है कि अब मैं और अभी नहीं कुकिंग कर पाऊंगी या दिल नहीं कर रहा है, तो मैं कुकर में सब्जी वगैरह बना लेती हूँ। और हस्बैंड की ड्यूटी रहती है ना, तो उनके हिसाब से मुझे चलना पड़ता है, वो भी एक रीजन है। तब मैं कुकर यूज कर लेती हूँ सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो चलिए, इसे मैं चढ़ा चुकी हूँ और ये भुना जाएगा तो फिर मैं इसे कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। और कल हमारा ओवन ना अचानक से काम करना बंद कर दिया, मतलब गर्म ही नहीं कर पा रहा था। तो फिर आज शाम में फिर उसे बनाने के लिए दी, और वो फिर अभी सुबह ला कर दिए हैं। क्योंकि मुझे ओवन की ज़्यादा आदत है, जब भी कोई चीज़ मुझे गर्म करना हुआ तो मैं फटाक से फ्रीज से निकाल कर गर्म कर लेती हूँ। तो आदत सी है ना, तो ये नहीं था तो मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। तो चलिए, ये भी सुबह बनकर आ गया है।
अपने आदत से मजबूर हूँ। मैं कुकिंग करते करते गैस को 50 बार क्लीन करती रहती हूँ। आदत है, क्या करूँ। अपने घर में बहुत बात भी सुनती हूँ, तो मैं क्लीन नहीं करूँगी ना तो मुझे बोलते हैं ना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो मुझे क्लीन करने की आदत है। चलिए इसे भून लेती हूँ तो इसको कुकिंग करने के लिए चढ़ा देती हूँ। और कल शाम में मैं बहन के साथ टेलर के पास गई तो मैं ब्लॉग शूट की हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग देखे, आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक शेयर और ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज कपड़े मैं बाहर नहीं डाल रही हूँ, घर पे ही डाल दे रही हूँ क्योंकि धूप बहुत कड़ी है, कपड़े सारे सूख जाएंगे। चलिए मैं और फरहान जा रहे हैं दादी घर। अब फरहान दादी घर में रहेंगे, मैं जाऊंगी टेलर के पास। तो यहाँ पे बड़ी बहन लेस ले रही है क्योंकि उसे ड्रेस में लगवाने के लिए मैचिंग के लेस लेने थे। तो यहाँ पे ड्रेस भी मिलती है, लेस भी मिलते हैं, बेडशीट, सोफ़ा कवर, सारी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ से हम लोग को मैचिंग के लेस मिल गई थी, तो लेकर के फिर हम लोग दोनों जा रहे हैं। और मौसम अच्छा हो गया था क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग टेलर के पास पहुँच गए हैं। तो बहन अपनी ड्रेस का मेज़रमेंट दे रही है और किस तरीके से उसे स्टिच कराना है वो बता रही है। और यहाँ पे मैं खड़ी होके ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और सामने एक बुटीक में भी ड्रेस अच्छे आए थे, तो ये देखिए कितने सारे ड्रेस है, स्टिच है, अनस्टिच। उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए। और हर रोज़ हम लोग अपनी सासू माँ से मिलने आते हैं, तो 2-2.5 घंटे बैठ कर जाते हैं। तो यहाँ पे बैठ के चाय भी पी रहे, तो बातें भी हो रही हैं। तो यहाँ से 10:30 बजे जाऊँगी। तो घर आकर के मैं यहाँ पर ऐसा की नमाज़ पढ़ रही हूँ और इसके बाद हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो साथ में हमारा डिनर होगा। तो चलिए, आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अब मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर, और मेरे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।